बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाने लगे हैं लाल लोबिया। इसको हिंदी में कहते हैं राजमा और अरबी में कहते हैं फूल अहमर। तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इससे खून बनता है बहुत अच्छा। तो जो गरीब आदमी हैं वो उन गोश्त नहीं खा सकते, तो ये लाल लोबिया खाना चाहिए उनको। तो गोश्त जितनी पावर है इसके अंदर। तो ये हमारे मसाले इसमें जाएंगे। प्याज लिए हैं मैंने छोटे 5 से 6 अदद, और अदरक लिया थोड़ा सा, एक अदद नींबू लिया, और 6 से 7 सब्ज़ मिर्ची हैं हमारी। तो ये 5 से 6 अदद मैंने लिए हैं टमाटर। ये लोबिया के अंदर टमाटर ज़्यादा जाते हैं। तो ये हमारे जो पेशावर वाले लोग हैं पाकिस्तान में, तो वो ये लोबिया बहुत शौक़ से खाते हैं, लाल लोबिया। तो और टमाटर भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे भाई जो जितने भी हमारे पख्तून भाई हैं ये बहुत पसंद करते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे। ये मैं कटर की मदद से प्याज काटने लगा हूँ। इससे प्याज जल्दी जल्दी काटे जाते हैं और एक साइज़ के काटे जाते हैं, स्लाइस बन जाते हैं। प्याज़ों को काटेंगे हम। तो काटने के बाद इनको हम चॉप कर लेंगे बारीक बारीक। जैसे ऑमलेट के लिए प्याज हम करते हैं ना चॉप, वैसे ही हम चॉप कर लेंगे छुरी की मदद से। पहले हम कटर से काट रहे हैं। तो आप अगर कटर का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको पता है तो कटर चलाएं, वरना ना चलाएं। इससे हाथ भी काट सकता है, क्योंकि मैं जब पहली बार कटर चला रहा था तो मेरे भी हाथ काट गए थे। तो इसलिए आप एहतियात कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, इसको बड़ी एहतियात से चलाना होता है। तो इससे हमारे जो लच्छेदार प्याज तैयार होते हैं। प्याज हम थोड़े ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से कैसी बनती है। तो प्याज हम ये सारे काट लेंगे, स्लाइस बना लेंगे, और उसके बाद हम छुरी की मदद से इनको चॉप कर लेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बता रहा हूँ जो हो सकता है। तो ये देखिए हमारे प्याज काटे गए हैं। अब इनको मैं इकट्ठा करूँगा। इकट्ठा करने के बाद तो आपको दिखाते हैं, छुरी की मदद से मैं चॉप करता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ी स्पीड से काम करूँ कि जल्दी जल्दी हमारी रेसिपी बन जाए, तो कम वक्त में आपको सब चीज़ें देखने को मिल जाए। तो अभी हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऐसे ऐसे अपने चॉप करना है इनको। ये जो हमारे रिंग बने हुए हैं इनको आपने कह लें कि 4 पीस कर लेना, 4 या 8 कर लें। तो ये जल्दी जल्दी करते जाएं। एक बार लेफ़्ट साइड पे, एक बार राइट साइड से ऊपर नीचे करेंगे तो हमारे इंशाल्लाह बारीक बारीक प्याज चॉप हो जाएंगे। तो चॉप करने के बाद हम आपको दिखाते हैं फिर इस तरह से आपने करना है। तो आप हमारे चैनल को देखा करें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिलेंगी। तो आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों को भी बताएं। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम नई नई चीज़ें देते रहेंगे। तो आपको भी सीखने को मिलेगा और हमको भी सिखाने को कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो ये देख सकते हैं आप, प्याज हमारे चॉप हो गए हैं, बारीक बारीक कर लिए हैं हमने। इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो इनको हम एक डिश में निकाल लेंगे अलग से। तो बाद में हम कटिंग करेंगे। अपने टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्ची हैं, अदरक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ट्रे को धो लिया। तो अब हम इंशाल्लाह अब काटेंगे अपने मसाला जात। ये अदरक है हमारा, इसको बारीक बारीक चॉप कर लेना। तो आप कुंडी की मदद से भी काट सकते हैं और ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये बारीक बारीक काटने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप कुंडी में काटेंगे तो बार बार स्लिप नहीं होगा। तो ये हम अपनी मिर्चें भी थोड़ी सी काट लेंगे बारीक बारीक। तो इसको फिर हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ स्पीड से थोड़ी काट लूँ, फिर टाइम बच जाए। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, और मसाले कम रखें इसमें, क्योंकि ये हेल्दी जो है ना हमारी, कह लें कि दाल भी कहते हैं कुछ लोग, तो लोबिया है। तो बेहतर है कि आप इनमें मसाले कम डालें। वैसे भी आपको चाहिए कि मसाले कम ही खाया करें,
क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, तो फिर एलर्जी वगैरह हो जाती है, स्किन एलर्जी बनती है, तो उससे मैदे की प्रॉब्लम भी बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो बेहतर है कि आप मसाले कम ही खाया करें। तो कोशिश किया करें सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल किया करें और काली मिर्च बस, लाल मिर्च का कम ही इस्तेमाल किया करें। तो यह हम अब टमाटर काट रहे हैं, तो टमाटर हमने काट लेने हैं। मैं थोड़ी स्पीड से काट रहा हूँ। तो जो इसमें अगर गंदगी नज़र आए, कोई काला वगैरह धब्बा, तो वो आप निकाल दें। तो ये साफ़ सुथरे टमाटर माशाल्लाह। तो इनको हम टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो अगर आप ग्राइंडर कर रहे हैं तो ग्राइंडर करके आप थोड़े बड़े पीस भी काट सकते हैं। तो जग में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंडर कर लें, तो एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो रेड लोबिया में हमारा जो है ना, ये टमाटर का ही किरदार है। टमाटर ज़्यादा जाएंगे तो ये टेस्टी बनते हैं। आप अगर इसमें चाहें तो लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपकी मर्ज़ी। अगर लहसुन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरक, सब्ज़ मिर्च और ये टमाटर, इन अज्जा को आप शामिल करें, बहुत टेस्टी बनते हैं। जो हमारे परदेसी भाई हैं उनको खाना खुद बनाना पड़ता है, तो ये हमारे चैनल को आप देखा करें, तो आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप बना लिया करें। जिन लोगों को खाना बनाने का नहीं पता, तो वो ये हमारा चैनल देख के इस तरीके से बनाएंगे, तो इंशाल्लाह उनको अपने घर जैसा मज़ा आएगा। तो घर की कमी तो कोई नहीं दूर कर सकता परदेश में, चाहे जितने मर्ज़ी पैसे कमा लें, तो घर तो घर ही होता है। फिर ये एक मजबूरी है, मजबूरी में परदेश में रहना पड़ता है। तो फिर उधर खाने भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बाहर से हम खाने खाएंगे तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ये हमारे मसाला जल जाएंगे। तो इसमें हम हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और थोड़ी सी लाल मिर्च ली है हमने, और एक छोटी चम्मच नमक की ली है, और ये सूखा धनिया 1 चम्मच। तो हम इसमें एक अदर नींबू भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो हमने टमाटर भी डाले हैं, नींबू से ज़रा जो है ना टेस्ट जो है ना फ्रेश फ्रेश आता है इसका। तो ये नींबू आपने बाद में ऊपर जो है ना इसके छिड़कना है, तो उससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा बनता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, चूल्हे के ऊपर रख लेंगे। तो इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए हमारा, तो इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल जाएगा। लोबिया हमारा है 1.5 पाव लोबिया, तो उसमें हमारा जो ऑयल है ना वो इतना सा जाएगा। अगर आप ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ऐसे ऑयल या घी कम ही खाना चाहिए, क्योंकि ये दिल को प्रॉब्लम करते हैं। तो ये हम अपने शामिल कर रहे हैं प्याज। प्याज शामिल करने के बाद इनको हम फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट तकरीबन। इनको ब्राउन नहीं करना, यानी कि जो है ना गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा वो वाले नहीं करने। तो जैसे हम भिंडी बनाते हैं ना, इसकी तरह आपने करने हैं। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे, तो थोड़ी सी कुकिंग करेंगे, तकरीबन 5 मिनट। तो ये देखिए हमारे बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो थोड़ी देर और बस कुकिंग करेंगे, तो उसके बाद हम दूसरी अज्जा शामिल करते हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था परदेसी भाइयों की। परदेसी भाई अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, क्योंकि प्रदेश में बहुत टेंशनें हैं, बहुत मसले मसाइल हैं। तो अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे। तो ये हम अब डाल रहे हैं लहसुन अदरक उसका पेस्ट। ग्रीन चिली का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैदे में अल्सर नहीं बनने देती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मैदे की इंसान को। तो ग्रीन चिली मैंने डाली है, अदरक है, ये 2-3 अज्जा हैं। लहसुन आपकी चॉइस है, डालना डालने, मैंने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया इसमें। तो इसको हम 2 से 3 मिनट करेंगे फ्राई, जो कच्चा पानी वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें हमारे ये मसाले हैं, थोड़ा सा धनिया था सूखा, और लाल मिर्च थी, और हल्दी और नमक, ये शामिल कर दिए। इनको 1 से 2 मिनट पकाएंगे हम। तो पकाने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हमारा जो टमाटर का पेस्ट है। टमाटर का पेस्ट मैंने अलग से बना के रखा हुआ है ब्लेंडर वाले जग में।
जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं, उसमें बहुत अच्छा पेस्ट बनता है। मसाले को आपने उस वक्त तक पकाना है कि जब तक हमारा ऑयल जो है ना वो अच्छी तरह ऊपर ना आ जाए, और ये इसका जो दानेदार सा मसाला हमारा तैयार हो जाए। जैसे हम बड़े गोश्त का या छोटे गोश्त का कीमा बनाते हैं ना, ऐसे ज़र्रात बनना शुरू हो जाए तो उस वक्त हमारा मसाला रेडी हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ये हमारा पेस्ट जो है कीमे की तरह बन गया है प्याज का। तो इसी तरह आपने मसाला तैयार करना है। तो ये मसाले का ही टेस्ट बनता है। लोबिया तो आपने इसके अंदर डाल के बॉयल ही करना है बस, यानी कि उसको गलाना है, तो टेस्ट खुद ब खुद ही फिर उसका बन जाता है। तो इस वक्त आप मेहनत कर लेंगे तो बाद में बस पानी डाल के थोड़ा सा आपने उसको स्टीम देना है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लोबिया तैयार हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह ऑयल सारा हमारा ऊपर आ गया है, आप देख सकते हैं। तो इस वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, जो हमारे ये टमाटर की प्यूरी है, तो पेस्ट। अरबी में टमाटर को टमाटम कहते हैं, और प्याज को बसल कहते हैं, और लहसुन को लहसुन ही कहते हैं, और अदरक को जंजीबील कहते हैं। तो ये हमारे जो परदेसी भाई हैं अरब में, उनको तो पता होगा, तो फिर भी मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, मैंने आपको बता दिया। तो टमाटर डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर तकरीबन 5 से 7 मिनट फिर पकाएंगे मसाले को, जो हमारा टमाटर का पानी है वो जल जाए। तो इसमें इस वक्त आप लोबिया भी ऐड कर लें। ये हमारा देखें लाल लोबिया है, ये मैंने अलग से पानी में तकरीबन आधा घंटा उबाल लिया था। थोड़ा सा नमक डाल के आधी चम्मच आप पानी में इनको उबाल सकते हैं, इससे जो है ना गल भी जल्दी जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा बनता है। आधा घंटा पानी में 1 घंटा मैंने पहले भिगोया है इसको, और आधा घंटा पानी में बॉयल किया है। उसके बाद इस वक्त मैंने शामिल कर दिया मसाले में। मसाले का जायका ये लोबिया के अंदर चला जाएगा, तो ये लाल लोबिया बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हमारे इधर पाकिस्तान में जो पंजाबी भाई हैं ये बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हर घर में बनाना चाहिए, तो खाना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, उनका फ़ायदा कोई नहीं। इसको हम 5 मिनट दम लगाएंगे, लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं कोई ये हमारा लोबिया कैसे एक जैसा हो गया है। ये देख सकते हैं हल्के हल्के बबल बनना शुरू हो गए, जो टमाटर का हमारा पानी था वो भी ख़त्म होना शुरू हो गया। तो ऐसे ही आपने मसाला बनाना है, इसमें जितने आप टमाटर ज़्यादा डालेंगे उतना टेस्ट ज़्यादा बनेगा आपके लोबिया का। तो ये देखें माशाल्लाह, हमारा लोबिया तकरीबन 80% गल चुका है। तो इस वक्त आप दोबारा इसको ढक्कन लगा के रख सकते हैं। अगर आपने इसमें पानी ऐड करना है तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, दही ऐड करनी है तो दही भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको 5 से 7 मिनट और रख दिया पकने के लिए, क्योंकि जो टमाटर का हमारा पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो लोबिया है वो भी टेंडर हो जाएगा अच्छे से। तो ये बहुत अच्छी डिश बनती है, आप इंशाल्लाह घर में बनाएं, ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। इसके साथ आप बॉयल चावल खाएं, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। चावल बॉयल चावल के ऊपर ये लोबिया डाल के खाएं तो बहुत मज़ेदार चीज़ बनती है। तो आप खाएंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये माशाल्लाह हमारा लोबिया तैयार हो गया। तो 1 से 2 मिनट और पका के हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत प्यारा लोबिया हमारा तैयार हुआ। आप इसको ताज़ी नान, ताज़ा रोटी तंदूर की इसके साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।